नमस्कार। लास्ट सेशन में हमने बात की थी सेकंड हाउस के बारे में, सेकंड हाउस लॉर्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में, थर्ड हाउस लॉर्ड के बारे में, और ये कुंडली के 12 भाव में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है उसके बारे में। तीसरा घर रिप्रेजेंट करता है आपके करेज को, साहस को, पराक्रम को, सिबलिंग्स को, छोटे भाई बहनों को, शॉर्ट ट्रेवल को, आपके कम्युनिकेशन को और ऑनलाइन बिजनेस को। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और थर्ड हाउस लॉर्ड जब कुंडली के 12 भाव में बैठता है तो वह अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है, आइए जानते हैं। जब थर्ड हाउस लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, तीसरे घर का स्वामी पहले घर में बैठ जाता है, तो ऐसे जातक अच्छे वक्ता होते हैं। इनका कम्युनिकेशन अच्छा होता है। ऐसे जातक जीवन में आगे बढ़ने के लिए औरों की तुलना में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। ये बार बार बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसे जातक प्रायः दुबले पतले और लंबे होते हैं। ऐसे लोग अगर अभिनय में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा करते हैं। अब अगर थर्ड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी दूसरे घर में बैठ जाए, ऐसे लोग अपने परिवार पर, पारिवारिक मामलों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं। ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं और पैसा कमाना ही इनका अंतिम लक्ष्य होता है। इनके बड़े भाई बहन जीवन में अच्छा कर रहे होते हैं। अगर थर्ड हाउस लॉर्ड थर्ड हाउस में ही बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में ही बैठ जाए, तो ऐसे जातक साहसी, निर्भीक होते हैं। फिर ये मार्केटिंग फील्ड में जाए तो ज़्यादा अच्छा करते हैं। इनका सोशल नेटवर्क औरों की तुलना में अच्छा होता है और ये बिजनेस के लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। ये कुछ नया बिजनेस भी कर सकते हैं। यदि थर्ड हाउस लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी चौथे घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक को अचल संपत्ति का लाभ मिलता है। ऐसे लोग बहुत आराम पसंद लोग होते हैं और ये इनके पीछे ही भागते हैं। इनको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इनको गाड़ियों का भी शौक होता है। अगर ये किसी ऐसे काम में जाए जहाँ पर प्रोडक्ट मैनेजमेंट या प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम होता हो, तो वहाँ पर ये अच्छा कर सकते हैं। ये अपने आसपास शांति का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। अब यदि थर्ड हाउस लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी पांचवें घर में बैठ जाए, ये लोग अच्छे लर्नर होते हैं। ये कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ये क्रिएटिव भी होते हैं, तो अगर ये कला के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जाएं तो अच्छा करते हैं। इनको संतान होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इनका अपने भाई बहनों के प्रति विशेष लगाव रहता है। यदि थर्ड हाउस लॉर्ड सिक्स हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक सिविल सर्विस में जा सकते हैं। ये उनके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है और ऐसे लोगों को किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व जरूर होना चाहिए। ऐसे लोग प्रायः दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। ये जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर इनको संघर्ष, कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है और ये जहाँ काम करते हैं वहाँ पर इनके संबंध अच्छे रहते हैं। यदि थर्ड हाउस लॉर्ड सेवंथ हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी सातवें घर में बैठ जाए, तो ऐसे जातक जब बिजनेस करते हैं तो बहुत रिसर्च करते हैं, तब करते हैं। ऐसे लोगों की शादी प्रायः 28 साल के बाद ही होती है। ये साझेदारी में भी बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन जो उसमें मार्केटिंग का पार्ट है उस पर वो काम खुद करें तो अच्छा है। ऐसे लोगों का उनका स्पाउस, जीवन साथी ऑनलाइन मिलने की संभावना रहती है और कभी अगर इनके बीच में कोई मतभेद होता है तो ये सिर्फ बातचीत के जरिए ही इसको सुलझा लेते हैं। यदि थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी आठवें घर में बैठ जाए, तो ये स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। यहाँ पे संघर्ष होता है। ऐसे में जातक को किसी भी प्रकार की लत लग सकती है और ये कोई भी काम करते हैं तो अंतिम चरण में जाते जाते इनका काम खराब हो जाता है और फिर बाद में ठीक भी हो जाता है, लेकिन आखिरी चरण में, अंतिम समय, ये काम खराब हो जाता है। ऐसे लोगों का इंटरेस्ट टेक्निकल चीज़ों में होता है, टेक्नोलॉजी में होता है। ऐसे लोग गुप्त विद्याएं, अकल्ट साइंस, ज्योतिष या फिर तंत्र मंत्र भी सीख सकते हैं। यदि थर्ड हाउस लॉर्ड नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी नवें घर में बैठ जाए, तो यह स्थिति अच्छी मानी जाती है। ऐसे जातक हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, धार्मिक विचारों के होते हैं और दर्शन में भी इनकी रुचि होती है। ऐसे लोगों के अपने पिता से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते हैं, तनाव रहता है और हो सकता है ये अपने पिता से दूर रहते हों और इसमें पिता को हेल्थ रिलेटेड इशू भी हो सकता है। ऐसे लोगों को अच्छे गुरु कब मिलते हैं और ये अपनी घर की परंपराओं को लेकर, मान्यताओं को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, उनको मानते हैं, उनका पालन भी करते हैं। यदि थर्ड हाउस लॉर्ड टेंथ हाउस में बैठ जाए, यदि तीसरे घर का स्वामी 10वें घर में बैठ जाए, तो तीसरा घर पराक्रम का होता है, साहस का होता है, और 10वां घर कर्म का होता है, कर्म करने के तरीके का होता है। तो स्थिति फिर से अच्छी मानी जाती है और ऐसे लोगों की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये जहाँ भी काम करते हैं अधिकार के साथ काम करते हैं और वहाँ पे लीड करते हैं। इनके अंदर काम को लेकर एक विशेष जुनून और जज्बा होता है जो इनको बेहतर स्थिति में रखता है। वो ऐसे करियर पाथ पर हो सकते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत यात्राएं करनी पड़ सकती हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो इनको यात्राएं जरूर करनी चाहिए। ये इनके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होता है। यदि थर्ड हाउस लॉर्ड 11th हाउस में बैठ जाए, तो तीसरे घर का स्वामी 11वें घर में बैठ जाए, 11वां घर लाभ का होता है, तो ऐसे जातकों को मेहनत बहुत करनी पड़ती है औरों की तुलना में। उनकी सक्सेस उनकी मेहनत पर ही डिपेंडेंट होती है, तो इनको मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे लोगों के भाई बहन इनसे ज़्यादा सफल होते हैं और बड़े हैं तो संभावना और अधिक हो जाती है। ऐसा जातक अगर कोई ऐसा काम करे जहाँ पर बोलने का काम हो तो ये उनके लिए अच्छा रहता है और ये लोगों को सलाह अच्छी देते हैं, तो ऐसे लोगों की सलाह अच्छी होती है, मान लेनी चाहिए। यदि थर्ड हाउस लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाए, तीसरे घर का स्वामी 12वें घर में बैठ जाए, तो इनको घर में रहना पसंद नहीं होता है। ये घर से दूर जाने में ये ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं अपने जीवन में। ये शॉपिंग के शौकीन होते हैं और इन्हें जब भी मौका मिलता है तो शॉपिंग जरूर करते हैं। ये कंजूस भी होते हैं, ये अपने हर पैसे का हिसाब रखते हैं। ये अच्छे इन्वेस्टर भी हो सकते हैं
इनको सफल होने के लिए घर से दूर जाना ही चाहिए और इनको अध्यात्म में भी रुचि रखनी चाहिए और उन गतिविधियों में भी शामिल होना चाहिए। ऐसे लोगों को नियम से किसी न किसी धार्मिक स्थल में जरूर जाना चाहिए। ये था थर्ड हाउस के बारे में, थर्ड हाउस लॉर्ड के बारे में, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना किस प्रकार प्रभाव रखता है इसके बारे में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे फोर्थ हाउस के बारे में, फोर्थ हाउस लॉर्ड के बारे में और ये कुंडली के 12 भावों में बैठकर अपना प्रभाव किस प्रकार रखता है इसके बारे में। आई होप ये सेशन आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।